ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल के जिला सचिवालय से, जहां पर आज अधिकारियों के साथ मीटिंग करने के लिए विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण पहुंचे और उनका स्वागत करनाल के उपायुक्त ने किया है। इस मीटिंग में करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता भी मौजूद रही और उनके साथ तमाम अलग-अलग विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने चर्चा की कि किस तरीके से करनाल में विकास के कार्य और तेज गति से हो सकते हैं। साथ ही साथ किस तरीके से जो कार्य अधर में लटके हुए हैं उन्हें और रफ्तार के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है और जो काम शुरू नहीं हुए उनमें क्या कमी आ रही है या कैसे उनमें सुधार करके आम पब्लिक को उसका फायदा पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं होती हैं जो पब्लिक तक पहुंचानी बेहद ज्यादा जरूरी होती है, धरातल पर पहुंचानी बेहद ज्यादा जरूरी होती है और उसको लेकर ऐसी मीटिंग हर महीने देखने को मिलती है। और आज भी ये मीटिंग करनाल के जिला सचिवालय में कई घंटे तक संबंधित है। ऐसे सभी कामों की समीक्षा उनके ऊपर चर्चा हुई है। जो काम आगे बढ़े हैं उनको और गति मिले, जिन कामों में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन है विभाग की तरफ से या और किसी प्रकार से, तो उन अड़चनों को दूर किया जाए। ऐसे सभी कामों की आज मैंने यहाँ पर सभी विभागों के साथ बैठ के चर्चा की है और हमारे डिप्टी कमिश्नर, अन्य सभी अधिकारी उनकी सबकी मौजूदगी में, और अगला जो समय है उसमें काम और तेज़ी से कैसे बढ़े, कैसे कामों की गुणवत्ता बेहतर हो और कैसे तेज़ गति से हम विकास को धरातल पर ला सकें, उसके ऊपर चर्चा की है और ये समय समय पर ऐसी समीक्षा हम करते रहते हैं। करनाल में हैफेड का 10 करोड़ रुपए होगा, ऐसी चर्चा भी आपके सामने आई होगी बात, उसको लेकर भी कोई अधिकारियों को कुछ कहा गया कि ध्यान रखें, विभाग भी और जिस कंपनी को टेंडर दिया जाता है वो लोग भी? देखिए, कोई भी इस प्रकार का विषय आता है तो सरकार उसको गंभीरता से लेती है। कोई भी लापरवाही है बिल्कुल उसमें जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए और होगी। और जहाँ तक कोई भी अधिकारी किसी भी प्रकार से कर्मचारी या कोई भी अगर भ्रष्टाचार में लिप्त मिलता है तो सरकार की जो ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है भ्रष्टाचार को लेकर, उसमें बिल्कुल गंभीरता से सरकार आगे बढ़ रही है। और आने वाले समय में भी हमारा ये प्रयास है कि व्यवस्थाएं और सुधरें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा विकास के नाते, योजनाओं के नाते लाभ मिले, उसके प्रति हम पूरे तरीके से गंभीर हैं। सर, पूरे भारत के अंदर शांति बनी रहे, लेकिन मुर्शिदाबाद में हम देख रहे हैं ऐसी लगातार दंगे हो रहे हैं, माहौल ख़राब है, तो उसको लेकर आपका एक संदेश या किस तरीके से शांति वहाँ पर हो सकती है? देखिए, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जहाँ विकास ज़रूरी है, जहाँ हम और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने के लिए वचनबद्ध हैं, वहीं मेरी अपील समाज से भी है कि कोई भी किसी प्रकार का विषय है, कभी भी किसी भी विषय को आपसी बातचीत के ज़रिए ही उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और कोई भी किसी प्रकार का माहौल समाज का ख़राब हो, ऐसा कोई भी कार्य कोई भी ना करे। हर व्यक्ति एक जिम्मेवार नागरिक की भूमिका निभाए, ऐसी मैं अपील करता हूँ। नई विधानसभा को लेकर नया कोई आने वाले समय में सर कहाँ तक पहुँचा है प्रोसेस? देखिए, वो एक प्रक्रिया है जो चली हुई है और निश्चित रूप से, क्योंकि आने वाले समय में जब डिलिमिटेशन होगी तो हमारे जो सदस्य हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी और जब संख्या बढ़ेगी तो हमें बड़े विधान भवन की आवश्यकता पड़ेगी। मौजूदा जो हमारा विधानसभा है उसके अंदर जो हमारे स्पेस अवेलेबल है उससे ज़्यादा बढ़ने की गुंजाइश उसमें नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा प्रयास रहेगा कि तय समय सीमा में हम नई व्यवस्था को तैयार करें। मंडियों में खरीद को लेकर किसान नेताओं ने सवाल उठाया कि ज़्यादा जो तोल है वहाँ में कमी आ रही है। देखिए, एक आध घटना कहीं पर भी हो उसके ऊपर संज्ञान लिया जाता है। कुल मिलाकर मैंने भी कई मंडियों का दौरा पिछले दिनों में किया है। पूरे तरीके से व्यवस्थाएं जो हैं उसमें सभी अधिकारी, सभी विभाग उसमें लगे हुए हैं। फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी किसान को हो, किसी व्यापारी भाई को हो, उसके लिए हमेशा प्रशासन भी तैयार है। और मैंने जैसा कहा, अगर कोई भी व्यक्ति गलत काम करने में शामिल होगा और वो संज्ञान में आएगा तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ होगी। स्कूल की बात सामने आ रही है, स्कूल के जो बच्चे हैं उनके सैकड़ों एकड़ जो फसल है वो जलकर नष्ट हो गई है, किसानों को मुआवजा मिलेगा? देखिए, मेरी जानकारी के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके बारे में एक रिपोर्ट भी मांगी है
और अगले दिनों में जैसे रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी के पास जाएगी तो सरकार उसमें आगे बढ़ेगी। जहाँ तक मुआवजे की बात है, आप जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में लगभग 11,000 करोड़ का मुआवजा सरकार ने दिया है, जो मैं समझता हूँ कि ना केवल हरियाणा प्रदेश का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, बल्कि पूरे देश के अंदर भी अगर हम देखें तो जितनी तत्परता से इस प्रकार के सभी कार्य होते हैं ये सभी सराहनीय हैं। और जो भी ये नुकसान हमारे किसान भाइयों का हुआ है ये एक बहुत ही दुखद है। इस प्रकार की प्राकृतिक जब भी कोई चोट पड़ती है निश्चित रूप से परिवार को नुकसान होता है, और मेहनत कश किसान जो कि एक बहुत ही मेहनत करके हम अपनी फसल को उगाते हैं, जब नुकसान होता है तो उसकी भरपाई सरकार जहाँ तक संभव हो सरकार करती है, परंतु जो भी नुकसान होता है किसान को उसकी कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सर, एक स्कूल की बात सामने आ रही है, जितना बच्चों का बैग का वजन होना चाहिए उससे ज़्यादा है, कहीं ना कहीं बच्चों पर इस चीज़ का भार। देखिए, डिपार्टमेंट इसके ऊपर काम करता है, समय समय पर पॉलिसी के अंदर भी बदलाव होता है, और ये एक ऐसा विषय है जो हमेशा सरकार और विभाग के दिमाग में ये चीज़ें सारी रहती हैं। करनाल में जिला सचिवालय के अंदर आज कई घंटे तक विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण ने अधिकारियों की मीटिंग ली। इस मीटिंग के अंदर मेयर रेणुबाला गुप्ता भी मौजूद थी कि किस तरीके से विकास के काम हो रहे हैं, आने वाले समय में वो विकास के काम किस तेज गति से हो सकते हैं, इस पर चर्चा की गई। क्योंकि सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो धरातल पर लेकर जानी बेहद ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ उनसे सवाल किया गया कि पिछले दिनों हैफेड के गोदाम के अंदर गेहूं खराब हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी है वो तय होनी चाहिए। अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी लापरवाही बरतता हुआ नजर आता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई भी बनती है। साथ ही साथ जब उनसे सवाल मुर्शिदाबाद में बढ़ रही हिंसा को लेकर किया गया तो उन्होंने कहा जहां पर एक तरफ सरकार विकास की तरफ ध्यान दे रही है, वहीं हम लोगों को भी, आम जनता को भी ये सोचना चाहिए कि आगे बढ़ने के साथ साथ अगर कोई भी बात है तो उसे बैठकर हल करना चाहिए, इस तरीके से विवाद नहीं करना चाहिए। वहीं कई और मुद्दों को लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी है। बहरहाल आने वाले में दिनों में देखना ये होगा कि जो करनाल जिले के तमाम विकास के कार्य हैं वो इस मीटिंग के बाद कितनी और तेज गति से आगे की तरफ बढ़ते हैं और उसका कितना फायदा आम पब्लिक को होता है। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग में हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।